सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स कैसे यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखे था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आदिया मुस्कान को उसका पूरा सिलेबस ही प्रिपेयर करवा दिया। आदिया को वैसे तो पता ही था कि कल के एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आने वाला है, पर फिर भी वो मुस्कान को सारा सिलेबस प्रिपेयर करवा दिया और उसे बहुत प्यार से सुला भी दे दिया। मुस्कान सो चुकी थी, पर यहाँ आदिया मुस्कान के सोने के बाद भी जागी रहती है क्योंकि उसे ऑफिस का काम भी करना था। और फिर थोड़ी देर के बाद भी आदिया सो जाती है। अब सुबह जब आदिया उठती है तो वो मुस्कान को देखती है। मुस्कान सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। आदिया मुस्कान की क्लोज होती है, उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है हे माय लव गुड मॉर्निंग ओपन योर आइज। मुस्कान बोलती गुड मॉर्निंग और मुस्कान बहुत फ्रेश होती है। आदिया होती तो सुबह सुबह इतना फ्रेश क्या बात है। मुस्कान बोलती क्योंकि मैं नींद पूरी हो गई और पढ़ाई भी तो कंप्लीट हो गई। आई नो आज के हिसाब मेरा बहुत अच्छा जाएगा। देवती अच्छा चलो फिर किसी दो मुझे। मुस्कान बोलती अच्छा मैं फ्रेश हो जाऊँ। आदिया बोलती ओके। और फिर मुस्कान फ्रेश होने जाती है तो आदिया होती जान जल्दी करो कितना टाइम लगाओगी। मुस्कान बोलती हाँ हाँ आ रही हूँ। मुस्कान फ्रेश होके बाहर आती है तो आदिया उसे किस कर देती है। ओके मैं फ्रेश होके आती हूँ। आदिया फ्रेश होने चली जाती है और यहाँ मुस्कान किचन में चली जाती है ताकि वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते। आदिया फ्रेश होके आती है, वो देखते हैं कि मुस्कान की रूम में नहीं है। वो समझ जाते हैं मुस्कान पक्का किचन में गई होगी। आदिया मुस्कान के पास आती है, कहती बेबी आपको कितनी दफ़ा बोला है जब तक एग्जाम्स है नो काम, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। बस एक ही काम होना चाहिए वो है पढ़ाई। अब जाओ थोड़ा सा रिवाइज करो रेडी हो जाओ, टाइम होने वाला है ना कॉलेज का। मुस्कान बोलती मुझे कुकिंग करनी है। आदिया बोलती बिल्कुल नहीं करनी जाओ। मुस्कान बोलती प्लीज़ बस थोड़ा सा अरे एक ऑमलेट तो फ्राई करने दो प्लीज़, एक ऑमलेट बना दो फिर चली जाऊँगी। आदिया बोलती नहीं कोई ऑमलेट नहीं बनाना आपने, अब जाओ। मुस्कान बोलती फाइन जा रही हूँ। और फिर मुस्कान अपने रूम में आ जाती है जहाँ वो चेंज करती है रेडी होती है। कितने में ही आदिया मुस्कान के लिए खाना लेके आती है। वो मुस्कान को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराती है। मुस्कान बोलती है कि रुको आपको मैं खिलाती हूँ। और फिर मुस्कान आदिया को अपने हाथों से खिलाती है। ये दोनों एक दूसरे को जब खाना खिला रहे थे तो बहुत मस्ती कर रहे थे। कभी आदिया मुस्कान की फिंगर पे हल्का सा बाइट कर लेती थी, कभी मुस्कान। काफ़ी देर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं। उसके बाद ये होती ओह शिट 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 टाइम देखो कितना जल्दी जा रहा है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बैग लेके आओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। मुस्कान कहती है ओके। अब आदिया बाहर जाके अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है। इतने में मुस्कान भाग के आती है और आदिया के साथ बाइक पे बैठ जाती है। अब कॉलेज से थोड़े ही दूर आदिया स्कूटी रोकती है और मुस्कान को बोलती है कि आप पैदल आना ओके। मुस्कान बोलती है ठीक है। अब आदिया कॉलेज में जैसे ही एंटर होती है अपनी स्कूटी पार्क करती है, इतने में मुस्कान भी आ जाती है जो आदिया को देख के स्माइल करती है। तो आदिया भी उसे देख के स्माइल करती है। अब मुस्कान सीधे अपने रूम में आ जाती है यानी क्लासरूम में और पढ़ाई करने लगती है। आदिया भी थोड़ी देर में क्लास में आती है तो सब स्टूडेंट्स कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम। आदिया बोलती है गुड मॉर्निंग सिट डाउन, तैयारी कैसी है। तो सब कहते हैं यस मैम बहुत अच्छी से पढ़ाई की है हमने, प्लीज़ हाँ क्वेश्चन ईजी देना। आदिया हंसती है और कहती है ईजी है डोंट वरी। उसके बाद आदिया मुस्कान को देखती है जो पेपर आने वाला था। उस पेपर में जो क्वेश्चन थे वो मुस्कान रिवाइज नहीं कर रही थी, मुस्कान और कर रही थी। तो यहाँ आदिया मुस्कान को कहती है कि ये वाले क्वेश्चंस कर लिए। मुस्कान बोलती हाँ मैम वो तो मैंने अभी किया। आदिया बोलती एक बार फिर से कर लो, शायद उनमें से कोई क्वेश्चन ना आ जाए। जिस पे आदिया मुस्कुराती थी मुझे मत बताओ। आदिया बोलती मैंने कहाँ बताया, मैंने तो बस हिंट दिया। उसके बाद आदिया जो है वो बाकी सब स्टूडेंट्स को भी एक क्वेश्चन कंफर्म बता देती है जो आने वाला था। मतलब कंफर्म नहीं बताती है, वो उन्हें 3 क्वेश्चन बताती है कि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा और उनमें से एक क्वेश्चन पेपर में था। वेल पेपर जैसे स्टार्ट होता है सब स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं। हादिया को देखते हैं कि थैंक यू मैम ये तो सच में क्वेश्चन है बीच में। वेल सब स्टूडेंट सबसे पहले वही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उन्होंने याद कर लिया था अच्छे से। अब मुस्कान अपना पेपर लिख रही थी और आदिया की नज़र मुस्कान पे थी। तभी आदिया देखते हैं कि आज फिर 2 लड़कियां आपस में चीटिंग कर रही हैं। अब ये देख के आदिया को गुस्सा आ जाता है। आदिया पूरी क्लास के सामने अब उन्हें डांट देती है और कहती है जब मैम मैं आप लोगों के साथ इतने अच्छे से रह रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, हिंट्स भी दे रही हूँ, तो फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ प्लीज़ अब कोई चीटिंग नहीं करेगा। तो वो सब समझ आती है कि भाई अब किसी ने चीटिंग की तो आदिया मैम का पारा बहुत हाई हो जाएगा। अब सारे स्टूडेंट्स अच्छे से अपना अपना एग्ज़ाम करने लगते हैं और आदिया वो हर एक स्टूडेंट्स के पास जाके पर्सनली चेक कर रही थी कि सब लिख रहे हैं ना, कोई खाली तो नहीं छोड़ रहा।
और मुस्कान जो है वो बहुत अच्छे से पेपर कर रही थी। देख के आदिया को बहुत सुकून मिलता है। मुस्कान बहुत अच्छे से पेपर किए जा रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मुस्कान को पूरा पेपर आता है। मुस्कान सबसे पहले पेपर कर लेती है और आदिया को सबमिट करवाने जाती है, पर आदिया सबमिट नहीं, उसका पेपर एक्सेप्ट ही नहीं करती। जिस पे मुस्कान बोलती है, मैम मैं पेपर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हूँ? जिस पे आदिया बोलती है कि अभी पूरा 1 आवर पड़ा है, इतनी जल्दी तुम पेपर कैसे कर लिया? जाओ पेपर को अच्छी तरह से पढ़ो, जो कोई मिस्टेक की होगी जल्दबाजी के चक्कर में। जिसमें मुस्कान बताई, मैम मैंने 3 दफ़ा पढ़ा है, कोई मिस्टेक नहीं आती होती, दिखाओ मुझे। और फिर आदिया मुस्कान का पेपर देखते हैं। पेपर वाक़ई ही सही था, मतलब उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर उसने सही दिए हुए थे, सिवाय एक क्वेश्चन को छोड़ के। एक क्वेश्चन में उसने थोड़ी-सी गड़बड़ कर दी थी। अब आदिया ने समझ तो मतलब वो गई थी कि ये क्वेश्चन गलत है, पर अब वो क्या करे, बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ चीटिंग ही हो जाती है। यहाँ आदिया मुस्कान को बार-बार बोलते हैं कि जाओ फिर से पढ़ो, इसमें गलती होगी, जाओ एक बार पढ़ो, जाओ एक बार पढ़ो। मुस्कान कहती है मैंने पढ़ा है, तो आधी उसे घूरती है, जिससे मुस्कान समझ आती है कि शायद मैंने कहीं न कहीं कोई मिस्टेक कर दी है, जिस पे आदिया ने मुझे इस तरह से घूरी है। मुस्कान कहती है ओके मैम। या फिर मुस्कान अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। वो बार-बार अपने पेपर को पढ़ती है, हर एक क्वेश्चन को, और फिर उसे खुद ही उसकी गलती दिख जाती है। वो कहती है थैंक गॉड मैंने पेपर सबमिट नहीं करवाया। और फिर मुस्कान जल्दी से अपनी उस गलती को ठीक करती है, उसके बाद जाके पेपर सबमिट करवाती है। बाद ही उसका पेपर देखती है। कहती है अब जा सकती हो तुम। मुस्कान बोलती है थैंक यू मैम। मुस्कान बाहर आती है, गहरी साँस लेती है। मुस्कान सीधा जो है वो केबिन में चली जाती है, क्योंकि उसने आदिया मैम के लिए कुछ प्लान किया हुआ था, कुछ शायद स्पेशल। वो केबिन में जाती है और देखती है कि केबिन में कोई भी नहीं है। मुस्कान वहाँ जाके ड्रॉ खोलती है और ड्रॉ में से उसे एक छोटा-सा बॉक्स मिलता है। मुस्कान उस बॉक्स को उठाती है और उसे सीने से लगाती है। मुस्कान के फेस पे एक प्यारी-सी स्माइल थी। वहाँ दूसरी तरफ आंधिया टाइम देखती है, कहती है यार टाइम गुजर ही क्यों नहीं रहा, अब कब पेपर ख़त्म होगा, आई एम सो टायर्ड। यहाँ सारे बच्चे जो है वो पेपर कर रहे थे। आदिया बहुत थक चुकी थी। आदिया चेयर पे बैठ जाती है और अभी भी सब बच्चों को देख रही थी। वो कहती मैं सबको देख रही हूँ, कोई चीटिंग कर रहा है ना तो मत करो, वरना मैं पेपर कैंसिल कर दूँगी। जिस पे सब स्टूडेंट्स डर जाते हैं। आदिया अपने गॉगल्स लगाती है, उसे बहुत नींद आ रही थी। गॉगल्स लगा के बैठ जाती है। सब लोग को लगता है कि शायद मैम देख रही हैं। पता है गूगल्स का क्या फ़ायदा होता है, पता ही नहीं चलता कि नज़रें कहाँ जा रही हैं, और आदिया इसी चीज़ का मौका उठा के आराम से अपनी आधी नींद ले लेती है। और फिर जैसे ही बेल बजती है आदिया एकदम से उठती है और कहती है कि लो उम, टाइम ख़त्म, सारे स्टूडेंट्स बारी-बारी आके अपना पेपर सबमिट करा दो। अब सब कहते हैं मैम प्लीज़ जस्ट 5 मिनट्स मोर प्लीज़ मैम, सब स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं। यहाँ आदिया का नींद के मारे बुरा हाल हुआ हुआ था, लेकिन जब वो बच्चों के चेहरों को देखती है तो उसे तरस आ जाता है। वो कहती है ठीक है 5 मिनट्स मीन ओनली 5 मिनट्स, 1 सेकंड ऊपर नहीं। तो सब स्टूडेंट कहते हैं ओके मैम थैंक यू सो मच। सब स्टूडेंट जल्दी पेपर भरने लगते हैं। आदिया मुस्कुराती है, वो कहती है अगर आता होता तो पहले ही कर लेते, अब तक लेके बैठे हो मतलब नहीं आता, और फालतू में कुछ गलत आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलत आंसर के कोई मार्क्स नहीं मिलते। तो धीरे-धीरे 5 मिनट्स ख़त्म हो जाते हैं और फिर आदिया सबसे पेपर ले लेती है, पेपर कलेक्ट करती है और वो सीधा केबिन में जाती है। पर जैसे ही केबिन में जाती है, तो वहाँ का माहौल देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। आदिया देखती है कि वहाँ की लाइट्स ऑफ है, और केबिन से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तभी आदिया लाइट्स ऑन करती है और आदिया के बिल्कुल सामने नील डाउन हुए हुए हमारी मुस्कान बैठी थी। मुस्कान के हाथ में एक बॉक्स था छोटू सा। मुस्कान आदिया को बोलती है क्या आदिया मैम दिस इज़ फॉर यू। आदिया बोलती ये क्या है। तभी मुस्कान उस बॉक्स को खोलती है और उसमें एक बहुत प्यारी सी रिंग थी। आदिया बोलती वाओ रिंग। आदिया अपना हाथ तुरंत आगे बढ़ाती है और मुस्कान आदिया मैम को वो रिंग पहनाती है, फिर उनके हाथ पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। आदिया बोलती आई लव यू टू जान। मुस्कान खड़ी होती है और आदिया मुस्कान की फेस को टच करके उसके लिप्स पे किस करती है। एक दूसरे को किस करने के बाद इन दोनों ने माथे से माथा मिला रखा था कि तभी केबिन का दरवाज़ा खुलते और काजल आ जाती है। काजल इन दोनों को ऐसे देखते कहती शर्म करो तुम दोनों, क्या कर रही हो, खोलिए ये मेरी केबिन मिला दे सब करने के लिए। तो मुस्कान और आदिया एकदम पीछे हो जाते हैं। आदिया बोलती कपाब में हड्डी दिखेगी, जा यहाँ से। कहती मैं क्यों जाऊँ, इट्स माय केबिन, हाँ तुम दोनों जाओ यहाँ से। मुस्कान बोलती आदिया मैम चलो ना घर चलते हैं। आदिया काजल को घूरते हुए तो चलो बाद में देख लूँगी। तभी मुस्कान होती है ओह शिट मेन चीज़ तो मैं भूल गई। आदिया बोलती है क्या। तो मुस्कान फिर से ड्रॉ खोलती है, उसमें बहुत प्यारा सा एक सिंगल फ्लावर था, पर वो बहुत खूबसूरत था।
मुस्कान वो फ्लावर बहुत प्यार से आध्या को देती है। आध्या मुस्कुराती है और वो फ्लावर ले लेती है। फिर आध्या मुस्कान की फोrehead पे किस करती है और कहती है थैंक यू फॉर फ्लावर एंड जिस पे काजल फिर से कहती मैडम हो गया आप दोनों कब आप जाएंगी मुझे कुछ काम है। आध्या बोलती बेटा तुझे तो मैं घर में मिलूंगी। तो घर ही तो आज। अरे इतना बोल के आध्या मुस्कान का हाथ पकड़ते कहती चलो लेट्स गो। मुस्कान बोलती नहीं नहीं अभी बाहर बहुत बच्चे होंगे साथ देखेंगे तो आलिया बोलती ओके ओके। आलिया अपने लैपटॉप वाले बैग में फ्लावर रख देती है और फिर वो अपना स्कूटी लेके बाहर निकल जाती है और मुस्कान पैदल पैदल कॉलेज से थोड़ा दूर पहुंच चुकी थी जहाँ आती है मुस्कान को अपनी स्कूटी पे बिठाती है और थोड़ी देर के टाइम के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। मुस्कान आदिया को कहती है कि आदिया मैम लव यू। आदिया बोलती अरे आज इतना प्यार। मुस्कान बोलती बस आ रहा है। आदिया बोलती अरे वो क्यों। मुस्कान बोलती प्यार आ रहा है तो आ रहा है क्या मतलब क्यों मतलब सही आपको प्यार मेरे तो आपको कदर नहीं है हाँ। आदिया बोलती अरे मुझे कदर नहीं होगी मेरी जान के प्यार की तो और किसी होगी हाँ। सुनो I'm just kidding, okay? I love you so much. चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मुस्कान बोलती मुझे शावर लेना है पर मन नहीं कर रहा। आदित्य बोलती क्यों नहीं कर रहा। मुस्कान बोलती ऐसे ही I'm tired now। आदित्य बोलती थोड़ा रेस्ट कर लो फिर शावर ले लेना। मुस्कान बोलती नहीं एक बार लेट गई ना फिर मैं उठ नहीं पाऊंगी लेज़ी हो जाऊंगी तो मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। आदित्य बोलती भाई द वे शावर तो मुझे भी लेना है तो क्यों ना हम दोनों साथ में टाइम भी बचेगा और मुस्कान हंसते हुए कहती अच्छा टाइम बचेगा या टाइम वेस्ट होगा। आदित्य बोलती क्या कल तो ऑफ है ना तो मुस्कान बोलती मतलब हमारे पास टाइम ही टाइम है राइट। आदित्य बोलती यस। मुस्कान बोलती तो चलो शावर लेके आते हैं और आदित्य हंस पड़ती है। आदित्य मुस्कान को खुद में उठाती है और उसे वॉशरूम लेके जाते हैं शावर के नीचे उसे उतारती है और तुरंत शावर ऑन कर देती है। उफ शावर का पानी जैसे ही मुस्कान के बदन को छू रहा था मुस्कान कहती कितना ठंडा पानी है। आदित्य एकदम से मुस्कान के क्लोज आ जाती है कहती डोंट वरी मैं आपको ठंड लगने ही नहीं दूंगी। मुस्कान में थी आदित्य मैम कंट्रोल। आदित्य बोलती कंट्रोल कंट्रोल क्या होता है मुझे नहीं पता मुझसे अब कंट्रोल नहीं होगा। इतना बोल के आदित्य मुस्कान को किस कर लेती है तो मुस्कान भी आदित्य को किस करती है। अब आदित्य मुस्कान की कमर में हाथ डाल के मुस्कान को एकदम अपने करीब खींचती है और उसकी शर्ट को रिमूव कर देती है। मुस्कान कहती है हर बार ऐसे क्यों लगता है कि जैसे पहली बार हो। आदित्य बोलती मेरा जाम है बेबी मेरा जाम। मुस्कान हंसती थी अच्छा सिर्फ आपका जाम है। आदित्य बोलती मतलब प्यार की ताकत। तो मुस्कान और ज़्यादा हंसती है। जब मुस्कान हंसती थी तो वो बहुत क्यूट लगती थी। और ये देख के आदित्य मुस्कान को किस कर लेती है। मुस्कान भी आदित्य को किस करती है और ये दोनों शावर में ही रोमांस करने लगते हैं। यहाँ कभी आदित्य मुस्कान को किस करती तो कभी मुस्कान आदित्य को किस करती। आदित्य की सांसें तेज थी और मुस्कान की सांसें तो जैसे भी ज़्यादा तेज थी। आदित्य काफ़ी दूर मुस्कान के सिर पे इस हद तक जहाँ था कि मुस्कान भी आदित्य से दूर नहीं होना चाहती थी। नहीं आदित्य आदित्य मुस्कान को अपनी बाहों में भर लेती है और उसे पागलों की तरह छूना स्टार्ट कर देती है। यहाँ आदित्य कभी मुस्कान के होठों पे किस करती तो कभी उसके नेक पे बाइट करती। मुस्कान की सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी जितना ही एक्सप्रेसिव ही ज़्यादा तेज और मुस्कान की दिल की धड़कनें उफ वो तो आदित्य को साफ सुनाई दे रही थी। पानी की टिप टिप की साउंड के साथ साथ मुस्कान की सांसों का साउंड और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। मुस्कान की ऐसी आवाज़ें सुन के आदित्य और हॉट हो रही थी और मुस्कान को और ज़्यादा बाइट कर रही थी। मुस्कान भी पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और वो आदित्य के सर में यूं हाथ डाल के आदित्य को और पास खींच ली थी। ये दोनों ही एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। ना मुस्कान को कोई परवाह थी ना ही आदित्य को। ये दोनों घंटों एक दूसरे के साथ शामिल में रोमांस करते हैं और उसके बाद आदित्य मुस्कान को टॉवल से लपेट के अपनी बाहों में उठाती है उसे किस करते हुए बेडरूम में लेके आती है जहाँ आदित्य
कबर्ड खोलती है, उसमें से वो अपने लिए और मुस्कान के लिए ड्रेस निकाल रही थी, पर तभी मुस्कान पीछे से आके आलिया को हग करती है और उसके बैक पे किस करते हुए कहती है आई लव यू सो मच आलिया मैम। तो आलिया यूँ पीछे होती है, मुस्कान के होठों को चूमती है, कहती है आई लव यू टू जान। ठंड लग रही है? मुस्कान बोलती मुझे तो गर्मी लग रही है। आलिया बोलती हाँ गर्मी एसी ऑन कर दो। मुस्कान हंसने लगती है। तो आलिया कबर्ड में से 2 शर्टें निकालती है, जस्ट शर्ट नथिंग एल्स। लॉन्ग शर्ट नहीं होती, जो हम जीन्स के साथ अक्सर पहनते हैं, वाइट कलर की शर्ट थी। और आलिया वो मुस्कान को देती है कि लो पहनो। मुस्कान बोलती सिर्फ शर्ट। आलिया बोलती सिर्फ शर्ट। तो मुस्कान वो शर्ट पहन लेती है। आलिया भी सेम वाइट कलर की ही शर्ट पहनती है। मुस्कान बोलती है नीचे पहनने के लिए कुछ मिलेगा क्या? आलिया बोलती कुछ नहीं मिलेगा। मुस्कान बोलती आलिया मैम प्लीज़। तो आलिया हंसने लगती है। मैं कहती हे पहनने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो उतार ही देना है ना। मुस्कान कहती आलिया मैम प्लीज़ डोंट बी सो नॉटी ओके। आलिया हंसती है, कहती अरे मैं तो मज़ाक कर रही थी जान। पहन लो जो मन करता है वही पहन लो। तो मुस्कान चाहे वो शॉर्ट्स निकालती है, शॉर्ट्स पहन लेती है। आधी होती शॉर्ट्स देख लो जान। फिर मुस्कान बोलती क्या है आदिया मैम, जो सामने पड़ा मैंने पहन लिया ना। तो आदिया हंसने लगती है। आदिया बोलती अगर मेरी जान ने शॉर्ट्स पहने हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी शॉर्ट्स पहनूंगी। और अभी शॉर्ट्स पहन लेती है। अब ये दोनों ही अपने बाल बना रहे थे। यहाँ आदिया मुस्कान के बालों को एकदम साइड करती है और मुस्कान के बैक पे किस करती है। मुस्कान बोलती क्या आज सारा दिन हमने यही करना है? आदिया बोलती मेरा बस चले सारा दिन तो क्या हर टाइम यही करूँ। 24 आवर आपको खुद से तो जाने ही ना दूँ, ना ही आपको कपड़े पहनने दूँ। मुस्कान बोलती छी आदिया मैम प्लीज़ बिहेव। आदिया बोलती ओके बेबी। वैसे मैं बहुत सुलझी इंसान हूँ ओके। मुस्कान बोलती हाँ वो तो देख लिया। आदिया बोलती ओह हेलो आई एम सो शरीफ। मुस्कान बोलती हाँ इन योर ड्रीम्स राइट। आदिया बोलती मत मानो। तो आदिया फिर अपने बाल बनाती है। आदित्य बोलती अच्छा बता आज क्या खाना है? कुकिंग मैं करूँगी। मुस्कान बोलती अरे नहीं आज कुकिंग मैं करूँगी, वैसे भी अब मैं फ्री हूँ। आदित्य बोलती एग्जाम्स खत्म नहीं हुए, बस 1 दिन का गैप है, इसका मतलब पढ़ाई करो बैठ के। मुस्कान बोलती ओह नो मुझे नहीं पढ़ाई करनी। आदित्य बोलती मैथ का एग्जाम है मेरी जान, पढ़ लो बैठ के अच्छा होगा। मुस्कान बोलती मैथ की प्रोफेसर मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पास तो मैंने ऐसे ही हो जाना है ना। आलिया बोलती वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पर काम नहीं करेगा यहाँ पे। पढ़ाई तुमको करनी ही पड़ेगी। मुस्कान बोलती एक काम करना ना, जैसे रात में मुझे थोड़ा सा हिंट दे दिया था, वही क्वेश्चन डाल दिए थे जो एग्ज़ाम में आना है, आज रात में वही कर देना या कल रात में बस वही प्रिपेयर कर लूँगी। तो आदित्य मुस्कान को घूर देखती मैंने कुछ चीटिंग नहीं करा ओके, मैंने आपको पूरा सिलेबस याद कराया था, याद है ना? पूरा सिलेबस ही प्रिपेयर कराया था आपने। मुस्कान हँसती है कहती हाँ बाबा आई एम जस्ट किडिंग। जो आदित्य मुस्कान को किस करती है और कहती है अच्छा बताओ ना क्या खाना है? मुस्कान बोलती जो आप अपने हाथों से खिला दो मैं वही खा लूँगी। आदित्य बोलती बताओ ना। मुस्कान बोलती वैसे मेरा ना आज बाहर से कुछ खाने का दिल कर रहा है। आदित्य बोलती नहीं बाहर जाएंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई कब करोगी? मुस्कान बोलती मैंने बाहर जाने को नहीं बोला, बाहर का खाना खाने को बोला है। आदित्य बोलती अच्छा बताओ क्या खाना है मैं ले आती हूँ। मुस्कान बोलती जाने की क्या ज़रूरत है? आदित्य बोलती तो ऑर्डर करूँ? अच्छा बताओ खाना क्या है? मुस्कान होती आई वांट पिज़्ज़ा। आतिया होती हाँ, नो वे बीमार हो जाओगी। मुस्कान बोलती पक्का मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीऊँगी, प्लीज़ जस्ट जस्ट पिज़्ज़ा, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी, प्लीज़ 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 मान जाओ ना। आतिया बोलती ओके बाबा फ्लेवर कौन-सा? मुस्कान बोलती आपको पता है मैं कौन-सा खाती हूँ। आतिया बोलती ओके मैं ऑर्डर कर रही हूँ। फिर आतिया कॉल करती है और ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती है, जिसकी डिलीवरी 30 टू 35 मिनट्स के बाद थी। आतिया बोलती जान आपको ज़्यादा भूख तो नहीं लगी क्योंकि डिलीवरी थोड़ी सी लेट हो जाएगी? मुस्कान बोलती नहीं इतनी भी नहीं लगी है। फिर आतिया मुस्कान को बोलती मैडम जी अब आराम कर लियो तो थोड़ा पढ़ लो। मुस्कान बोलती मन नहीं है। आतिया बोलती ठीक है थोड़ा आराम कर लो, खाना खाने के बाद फिर पढ़ लेना। मुस्कान बोलती ठीक है। अब मुस्कान बेड पे लेट जाती हूँ और आतिया मुस्कान के क्लोज आने लगती है। मुस्कान बोलती आतिया मैम क्या कर रही हैं आप? आतिया बोलती मैंने क्या किया? आतिया मुस्कान के पैरों के पास आके लेट जाती है, जहाँ वो मुस्कान के पैरों को यूँ अपने फिंगर से टच करती है और फिर अपने हाथों को यूँ उसकी लेग्स पे घुमाते हुए अपने फिंगर्स चलाते हुए उसकी टांगों पे
पूरा अपना हाथ घुमाती है, उसके शर्ट के पास आ जाती है, जहाँ उसके शर्ट को यूँ पकड़ रही थी, जिस पे मुस्कान बोलती आते मैम प्लीज़। अरे बोलती क्या? मैंने तो सच में कुछ नहीं किया, क्या यार कुछ भी। और फिर आदिया मुस्कान की लेग्स पे आके लेट जाती है। मुस्कान बोलती क्या हो गया आपको? आदिया बोलती आपको नहीं पता मुझे क्या हुआ? मुस्कान बोलती नहीं। आदिया बोलती मुझे तो प्यार हुआ, इकरार हुआ। मुस्कान बोलती ओके पता है। ड्रामा क्वीन कहेंगी। तो आधी हँसने लगती है, आधी फिर थोड़ा-सा और मुस्कान के ऊपर आके लेना चाहती है। मुस्कान कहती है टायर्ड मैं हूँ और मेरे ऊपर आप सो रहे हो, वॉव! आधी होती हाँ दो, मेरा भी हक बनता है कि कभी-कभी मैं भी आराम करूँ और आप मेरे नखरे उठाओ। मुस्कान हँसती है, कहती है अच्छा जी, आप चाहती हो मैं आपके नखरे उठाऊँ? तो बोलो क्या करूँ मैं आपके लिए? आधी बोलती हाँ, वो भी मैं बताऊँ? मुस्कान बोलती देखो मैंने कितना कुछ किया आपके लिए, रिंग लाइट, लाल लाइट। आधी बोलती एक सेकंड मुझे समझ नहीं आया, ये सब आपने अरेंज कैसे किया? मुस्कान बोलती वो तो मैं नहीं बताऊँगी ही ही। जिस पे आदिया कहती ये जैसे मुँह ना आती ना ही बहुत क्यूट लगती है। तो कहता आपको खा जाऊँ। और फिर ये दोनों ऐसे साथ में बहुत सारी मस्ती करते हैं। आदि अपने हाथ को देख रही थी, अपनी उसी रिंग को देख रही थी, तब उसे रियलाइज़ होता है कि नो यार ये रिंग आर्टिफ़िशियल नहीं है, ये तो प्योर गोल्ड लग रही है। आदि अपने रिंग को उतारती है और उसे अच्छे से चेक करती है, कहती बेबी ये तो गोल्ड है। मुस्कान बोलती तो आपको क्या लगा मैं आर्टिफ़िशियल दूँगी आपको? आदित्य बोलती हद हो गई, गोल्ड की रिंग मुझे जान पिट जाओगी मुझसे, इतना महँगा है गोल्ड, अब आपने क्यों ली गोल्ड की रिंग? हाँ, और पैसे कहाँ से हैं? मुस्कान में थी शायद आप भूल रही हो, मैंने आपको बोला था मेरे पास इनकम की एक सोर्स है, ओके? आधे होते पर आपके एग्ज़ाम्स हैं और आप वो काम नहीं कर रही हो। मुस्कान बोलती आई नो पर मेरी पुरानी वीडियोज़ तो पड़ी हैं, जहाँ लोग मुझे गिफ्टिंग कर देते हैं, जिस पे आधे होती लोग भी सच में पागल है। मुस्कान बोलती हाँ, मतलब मैं डिज़र्व नहीं करती? आधे होती नो आई डिडन्ट मीन दैट, आई मेरा मतलब कहता है ऑब्वियसली बेबी यू हाँ, डिज़र्विंग हाँ, हाँ भी तो डिज़र्व करती है सब कुछ। तो मुस्कान आद्या को घूरने लगती है क्योंकि आद्या मुँह में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। मुस्कान आद्या के फेस को पकड़ती कहती ऊँचा बोलो, यहाँ मेरे कान के पास मिला के बोलो, क्या बोल रही थी? आद्या बोलती मैंने बोला आई लव यू सो मच, आई लव यू, 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 लव यू, लव यू। और मुस्कान को ढेर सारा प्यार करने लगते हैं, जिससे मुस्कान का मूड अच्छा हो जाता है। ये बात और मुस्कान ऐसे ही साथ में ढेर सारी बातें करते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं। वहाँ दूसरी तरफ काजल वो वेट कर रही थी पायल ऑफिस से कब फ्री हो, और जैसे ही पायल ऑफिस से फ्री होती है काजल पायल को लेने चली जाती है। यहाँ पायल बोलती है कि अब थक नहीं जाती, पहले कॉलेज आती फिर मुझे लेने इतनी दूर आती हूँ, मैं खुद आ जाऊँगी ना। जिस पे काजल बोलती अरे मैं नहीं थकती, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको लेने आना, मुझसे पूछो सुकून मिलता है मुझे तो। तो पायल काजल को टाइटली हग करते हुए थे मुझे सुकून मिलता है आपको हग करके। ये दोनों पायल के ऑफिस के बाहर ही एक दूसरे को हग करके खड़े थे कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, पायल पीछे होती है और एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि पायल को जिसने आवाज़ लगाई थी वो कोई और नहीं बल्कि इसके बॉस ही थे। पायल बोलती बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? पायल अपने बॉस के पास जाती है तो उसके बॉस बोलता है तुम घर जा रही हो अभी से? जिस पे पायल बोलती बॉस टाइम हो गया है घर जाने का और मैंने अपना सारा टास्क कंप्लीट कर लिया। जिस पे बॉस बोलते हैं मुझे लगता है तुम ना आजकल सही से काम नहीं कर रही हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट मैंने देखा तुम्हारे प्रोजेक्ट में बहुत गड़बड़ है, उसे सुधारो फिर घर जाना। जिस पे पार्वती बॉस प्लीज़ क्या मैं कल कर लूँ? एक्चुअली मुझे लेने आया है, मुझे कहीं जाना है प्लीज़ बॉस। तो उसके बॉस जो हैं वो यूँ घूरते हैं। यहाँ काजल खड़ी थी और वो देखते हैं कि अच्छा ये तो लड़की है, मुझे लगा किसी लड़के को हक करके खड़ी आई है। और फिर बॉस कहते हैं अच्छी करी क्या जाओ पर कल अच्छे से काम करना। जिस पे पार्वती थैंक यू बॉस। उसके बॉस वहाँ से चले जाते हैं। काजल बोलती क्या बोला तुम्हारे बॉस ने? पार्वती कुछ नहीं बस यही बोल रहे थे कि मेरे प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है, वो गलतियाँ सुधारने को बोल रहे हैं। काजल बोलती फिर ठीक है। और फिर काजल और पायल दोनों स्कूटी पे बैठ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ काजल पायल के लिए उसका फेवरेट खाना ऑर्डर करती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। जिस पे पायल बोलती है कि हमेशा आप यही करती हो, मुझे पिक करती हो और फिर मुझे यहाँ अच्छा सा खाना खिलाने लेके आती हो। यार बस करो ना, मतलब मानो ठीक है अच्छा लगता है पर कभी कभी क्या करो, डेली डेली करने से ना आप कंगाल हो जाओगे। जिस पे काजल बोलती मैं कमाती किसके लिए हूँ? आपके लिए हूँ ना। तो पायल थोड़ा-सा स्माइल करती हूँ तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह काजल उसे बोलती है कि आपके लिए तो कमाती हूँ, आप पे नहीं लगाऊँगी तो किस पे लगाऊँगी? अब पायल काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। काजल बोलती हे व्हाट हैपेंड? पायल बोलती
कुछ नहीं, अब ये दोनों एक दूसरे की आँखों में देखने लगते हैं, जो कि बहुत क्यूट मोमेंट था। यहाँ पायल काजल के हाथ पे किस कर दिया, कहती है आई लव यू सो मच। काजल बोलती है आई लव यू टू जान। यहाँ पायल सोचती कि यार काजल मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती है, पर मैं काजल के लिए कुछ स्पेशल क्यों नहीं करती। अब मैं काजल के लिए कुछ स्पेशल करूँगी। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा वही मेरे लिए स्पेशल करे, कभी ना कभी मैं भी तो कर सकती हूँ ना। आफ्टर रिलेशन तो हम दोनों का है। यहाँ पायल ये सोचती है और फिर काजल को स्पेशल फील कराने के लिए प्लानिंग करने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ हमारी मुस्कान का भी यही था। वो सोचती है कि आदिया मैम मेरे लिए अपना घर छोड़ के, ऑफिस छोड़ के यहाँ है, मुझे पढ़ा रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तो मुझे भी आदिया मैम के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ काजल ने पहले से ही कुछ प्लानिंग कर रखी थी। एक तो उसने आदिया को गोल्ड रिंग दे दी, जो कि उसका ड्रीम था वो दे, लेकिन उसका ड्रीम ये नहीं था, उसका ड्रीम था डायमंड रिंग देना, जो कि वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। यहाँ मुस्कान अपने पैसे सेव कर रही थी आदिया को गिफ्ट देने के लिए। यहाँ मुस्कान थोड़ी देर में सो जाती है, तो आदिया को मुस्कान की बात याद आती है कि गिफ्टिंग होती है तो मेरी सैलरी आती है, पैसे बनते हैं। तो आदिया तुरंत इंस्टाग्राम पे जाती है और वो एक फेक आईडी बनाती है और उससे वो गिफ्टिंग करने लग जाती है। मुस्कान की हर एक आईडी पे मुस्कान के डांस मूव्स, उफ, आदिया तो उनकी पहले से ही दीवानी थी। आदिया 1 घंटे तक बस मुस्कान की वीडियोस देखती रहती है। वहाँ दूसरी तरफ बेचारा डिलीवरी बॉय बहुत भटकता है, क्योंकि बच्चों ने उसके स्कूटी का टायर ही ख़राब कर दिया था। वो बेचारा पैदल भाग-भाग के आ रहा था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। वो डोरबेल बजाता है, आदिया दरवाज़ा खोलती है, वो कहती है ओह शिट, मैं तो भूल गई थी, मैंने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था। तभी आदिया उस डिलीवरी बॉय की हालत देखती है, तो पसीने-पसीने हुआ हुआ था और उसको थोड़ी चोट भी लगी हुई थी। आदिया बोलती ये तुम्हें क्या हुआ? तो बोलता नो मैम आई एम फाइन, वो एक्चुअली बच्चों ने मेरे स्कूटी ख़राब कर दी थी, तो मुझे भाग के आना पड़ा। आई एम सो सॉरी मैम, प्लीज़ आप ख़राब रेटिंग मत देना, मेरी गलती नहीं है मैम, प्लीज़ मैम। आती होती हे रिलैक्स, इट्स ओके, आर यू ओके? तुम अंदर आओ, मैं दवा लगा देती हूँ। बोलते नो मैम, मुझे लेट हो रहा है, अभी मुझे स्कूटी भी बनानी है, टाइम पे नहीं गया तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी। अब आदित्य को उसके लिए बहुत बुरा फ़ील हो रहा था, क्योंकि वो जो लड़का था वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, काफ़ी यंग था, ऐसे ही हमारी मुस्कान की एज का था और वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। अब आदित्य को उस पे बहुत ज़्यादा दया जाती है। आदिया उसे अंदर लेके आती है, उसे जूस देती है, उसे मरहम पे पट्टी करती है उस पे चोटों पे, और फिर उसे पिज़्ज़ा भी खिलाती है। वो बोलता है मैम नहीं नहीं मैम, मुझे नहीं खाना, पर आदिया ज़बरदस्ती दे देती है। वो भी बहुत खुश होता है कि यार इतने अच्छे लोग आज भी यहाँ हैं। फिर आदिया उससे पूछती है कि तुम्हारी स्कूटी कहाँ ख़राब हुई है, तो वो बता देता है इस जगह पे ख़राब है। आदिया बोलती क्या तुम इतने दूर से भाग भाग के आ रहे हो? तो वो बोलता है जी मैम। तो आदिया उसे बोलती है अब वापस कैसे जाओगे? तो कहते हैं मैम जैसे आया था। तो आदिया उसे अपनी स्कूटी की चाबी दे देती है, वो कहते हैं मैम मैं आपकी स्कूटी कैसे लेके जा सकता हूँ? आदिया बोलती है इट्स ओके, ले जाओ, जब तुम्हारी स्कूटी बन जाए तो मुझे मेरी स्कूटी रिटर्न दे देना। तो बोलता है मैम, पर आदिया बोलती है इट्स ओके जाओ, और वो चला जाता है आदिया की स्कूटी लेके। यहाँ आदिया मुस्कान को उठाती है, पिज़्ज़ा गरम करके लाती है, मुस्कान को अपने हाथों से खिलाती है। मुस्कान अभी थोड़ी-थोड़ी नींद में थी, इससे आदिया उसे अपने हाथों से खिलाती है। मुस्कान बोलती सोने दो ना। आदिया बोलती पहले खा लो, भूख लगी थी ना। और फिर मुस्कान पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर से सो जाती है, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। पर जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में ज़रूर बताना आज की वीडियो का कौन सा सीन अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने पहले से ही कर रखा है यार, उन्हें बड़ा सा थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोग की सपोर्ट्स की वजह से ही यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं और भी आगे जाऊँगी इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा, बाय बाय।